नमस्कार। आज गांधी जयंती है। सब जगह पूरे देश में, खासकर रेडियो पर देशभक्ति के गाने, भजन वगैरह सब बजाए जा रहे होंगे। साबरमती के संग, जय जवान जय किसान, हम हैं हिंदुस्तानी, वैष्णव जन तो, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत से शहरों में गांधी जी के पुतले पर फूल मालाएं चढ़ाई जा रही होंगी। दिल्ली में तो खासकर नेताओं का हुजूम गांधी स्मारक पर जाकर हाथ जोड़कर, मुखौटा लगाकर राष्ट्रपिता को याद कर रहे होंगे, या ये कहिए दिखावा कर रहे होंगे। आखिर न्यूज़ चैनल्स, टीवी वाले तो होंगे ही तस्वीरें और वीडियो खींचने के लिए, उतनी बाइट तो जरूरी है। सब जगह गांधीगिरी दर्शाई जा रही होगी, तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे होंगे। और आजकल तो भाई ऑनलाइन कितने वेबिनार कर सकते हैं हम, जिसका नाम लो हम कर सकते हैं। घर बैठे गांधी को याद करिए। याद, उनके रास्ते पर चलने को शायद कोई तैयार नहीं होगा। उनका रास्ता क्या था, मेरे ख्याल से ये लोगों को मालूम नहीं होगा, याद ही नहीं है। अहिंसा, ये क्या है? अहिंसा तो हमको नहीं मालूम। भाई समझाइए, क्या है अहिंसा? आज गांधी जयंती है और मैं सोच रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपिता देश की दुर्दशा को देखते हुए क्या सोच रहे होंगे। हमारा देश एक भयानक प्रकार की अराजकता में तब्दील हो चुका है। एक बहुत ही डरावना, आदिम और हिंसक माहौल फैलाया जा रहा है और हम में से ज्यादातर सब लोग इस माहौल में बेपरवाह शामिल हो रहे हैं। किसी की आवाज नहीं उठ रही, एक चूं तक नहीं उठ रही, क्योंकि जो हो रहा है हमको अच्छा लगता है। और ये सब गांधी जयंती के दिन जब प्रोग्राम सब खत्म हो जाएंगे, नाटक खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दिन फिर कोई आएगा और गांधी के पुतले को गोली मारेगा और उसके बाद बेखौफ उद्दंडता से, बेशर्मी से संसद में बैठ जाएगा और हम नपुंसक बने चुपचाप बैठे रहेंगे। पर आवाजें उठ रही हैं, दबी दबी आवाजें सही, पर अगर आपके कान तेज हैं और आपका दिमाग, बदन, जहन अभी तक जिंदा है, आपकी आत्मा, तो आपको ये आवाजें सुनाई देंगी। और ऐसी ही कुछ दबी हुई आवाजों में मैं आज गांधी जयंती के दिन अपनी आवाज जोड़ रहा हूं और उन दबी हुई आवाजों को बुलंद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरी आवाज में भी कोई बुलंदता महसूस होती है, अपनी आवाज भी जोड़िए और इस संदेश को आगे बढ़ाइए, किसी भी प्रकार हो सके आगे बढ़ाइए। गांधी once said, "It's always been a mystery to me how people can respect themselves when they humiliate other humans." आज गांधी जयंती है तो न्याय के बारे में भी जरूर लोग बोल रहे होंगे। क्यों नहीं बोले? न्याय है भाई। कुछ दबी दबी आवाजें जो मेरे पास आई हैं, मैं आपको
सुनाना चाहता हूं। एक आवाज कह रही है, ये न्याय के बारे में है। आप अपने आप अंदाज लगाइए ये किसके बारे में है। मुजरिम ये कह रहा है मुझे जुर्म पर फक्र है, मुंसिफ ये कह रहा है कि सभी बेगुनाह हैं। एक और आवाज कह रही है कि हर गली पर, हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं। कहां मर गए वो जो कहते थे कि हम भी चौकीदार हैं। और न्याय, एक और आवाज जो कह रही है कि 500 साल पहले मंदिर किसने तोड़ा हम साबित कर सकते हैं, लेकिन 28 साल पहले मस्जिद किसने तोड़ी यह साबित हम नहीं कर पाते। वाह रे हिंदुस्तान, वाह। आज मैं जिस आवाज को एकदम आगे बढ़ाना चाहता हूं, उस आवाज को मेरा सलाम है, उसको लिखने वाली को मेरा सलाम है। सलाम है मेरा सीमा आजाद जी को, जिन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जो शायद लोग पढ़ ना पाएं और शायद सुनना भी ना चाहें, पर मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि यही है हमारे देश का सच। सीमा आजाद जी कहती हैं कि जो उन्होंने लिखा वो कविता आसिफा के वक्त पर लिखी थी। आसिफा, आपको याद भी है कौन थी ये बच्ची? अगर नहीं, सर्च मारिए, आसिफा कठुआ रेप केस। सीमा आजाद की इस कविता का शीर्षक है अगर तुम औरत हो। आज गांधी जयंती है, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो मैं अर्ज करता हूं, सीमा आजाद कहती हैं कि अगर तुम कश्मीरी औरत हो तो राष्ट्रभक्ति के लिए हो सकता है तुम्हारा बलात्कार। बलात्कारियों के समर्थन में फहराए जा सकते हैं तिरंगे। अगर तुम मणिपुरी या 7 बहनों के देश की बेटी हो तो भी रौंदी जा सकती हो तुम राष्ट्रभक्ति के लिए। तुम्हारी योनि में मारी जा सकती है गोली। अगर तुम आदिवासी औरत हो तो तुम्हारी योनि में भरे जा सकते हैं पत्थर और कभी भी काटा या निचोड़ा जा सकता है तुम्हारा स्तन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। अगर तुम मुस्लिम औरत हो तब तो कब्र में भी सुरक्षित नहीं हो तुम। हिंदू राष्ट्र के लिए कभी भी निकाला जा सकता है तुम्हें बलात्कार के लिए। फाड़ी जा सकती है तुम्हारी कोख मादा शरीर की खोज में। अगर तुम दलित औरत हो तो सिर्फ पढ़ लिख कर वर्ण व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए लोहे की रॉड डाली जा सकती है तुम्हारी योनि में। खैर लांजी की तरह तोड़ी जा सकती है गर्दन, हाथ पांव हाथरस की तरह। अगर तुम स्वर्ण औरत हो तब भी सुरक्षित नहीं हो तुम। गैंग रेप की बात जुबान से निकालने भर से मनुस्मृति की अवहेलना हो सकती है। इसके लिए हत्या की जा सकती है, तुम्हारी या तुम्हारे पिता या भाई की। अगर तुम पुरुष सत्ता को चुनौती देने वाली औरत हो तब तो धमकियां बलात्कार की ही मिलेंगी। हो भी सकती हो बलात्कृत किसी पुलिस थाने या हवेली में। तुम कुछ भी हो, अगर औरत हो तो हो निजाम के निशाने पर। इसलिए अगर तुम औरत हो तो बहुत जरूरी है
घरों से बाहर निकलना, सड़कों पर उतरना और भिड़ना उस फासिस्ट निजाम से जिनके लिए हम औरतें केवल शरीर हैं, जिनका बलात्कार किया जा सकता है अनेक वजहों से, कहीं भी कभी भी। आज गांधी जयंती है। नमस्कार।